आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार पर आधारित सभी प्रश्न हैं। पूरे 5 टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रॉफिट कितने का होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एसपी और सीपी का रेशियो, ठीक है। एसपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोला गया है 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि बेचना चाहिए था, ठीक है, बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लेकिन बेच रहा है केवल 800 ही ग्राम, ठीक है। यानी कि उसका लागत जो वजन है, ये लागत वजन जो हो जाएगा ये 800 ग्राम होगा, ठीक है, 800 ग्राम होगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं काट देता हूँ, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, आगे देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा। ये रेशियो निकल के आया है एसपी और सीपी का, ठीक है। प्रॉफिट निकालना है तो देखिए यहाँ पर एसपी बड़ा है, ठीक है, एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, तो 1 यूनिट, 5 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया ऊपर लिखना होगा प्रॉफिट, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट होता है किस पर, तो प्रॉफिट हमेशा देखिए सीपी पर होता है। तो सीपी का रेशियो कितना निकल के आया, ये निकल के आया 4 यूनिट, तो डिवाइड में हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, काट देता हूँ, तो 4 से काटूंगा तो ये जाएगा 25 बार, 25 चौके 100 हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा पूरे कारोबार में, ये निकल के आएगा 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, ठीक है। तो बोला गया है उसे कितने का प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, ठीक है, 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सभी सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 मीटर के स्थान पर यानी कि 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। देना चाहिए था, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, बेचना चाहिए था 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ रेशियो में, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 10 रेशियो, ठीक है, 9 हो जाएगा। एसपी और सीपी का यहाँ से रेशियो निकल के आया, एसपी सीपी का रेशियो निकल के आया 10 रेशियो 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कर लेता हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 9, क्योंकि CP 9 है, और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, काट देता हूं, 11 9 में 99 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 1 1 जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल के आया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 11.11% या फिर 11 सही 1/9% भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है, अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है। ठीक है, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर, ठीक है, 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देना चाहिए था 1 किलो, ठीक है, लेकिन दे रहा है 840 ग्राम। बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग निकालते हैं CP एंड SP का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले यही काम है। ठीक है, CP और SP का रेशियो बनाना है। देखिए 4% हानि का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, 4% हानि यानी कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 25 चौके 100 1/, ठीक है, 25 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि यहाँ पर देखिए वस्तु का क्रय मूल्य यदि 25 रहा होगा तो 1 यूनिट का यहाँ पर घाटा हो जाएगा, यानी कि हानि हो जाएगा। तो SP जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 24 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ओजन के वजह से यहाँ पर 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी कि जो यहां से निकल के आएगा CP और SP का रेशियो। ठीक है, तो यहां पर देखिए CP 840 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840, ये हो जाएगा आपका CP, और SP यानी कि सही ओजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही ओजन देना चाहिए था 1000 ग्राम, तो SP यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम। अब यहाँ से मैं रेशियो बना लेता हूँ। ठीक है, रेशियो बना लेता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 25 चौके यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से मैं काटूंगा तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा, और काट देता हूं तो यहाँ से 3 7 21 हो जाएगा, और 3 से काटूंगा 3 8 24 हो जाएगा। यानी कि CP और SP का जो रेशियो निकल के आया फाइनली, ये निकल के आया 7:8 निकल के आया। ठीक है, 7:8 निकल के आया। अब हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, कितने % का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर 8 में से 7 माइनस कर देता हूं तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए बोला है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर लिखना होगा प्रॉफिट, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है किस पर? तो हम हमेशा CP पर होता है। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, और 2 सही 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है, इसे और काटेंगे। ठीक है, 2/7 को और काटेंगे तो ये हो जाएगा 14.28% हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक विक्रेता अपने वस्तुओं को, ठीक है, बेचने के लिए 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2। ठीक है, जब वह अपने वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ आपसे पूछा गया है, यानी कि वास्तविक लाभ कितना होगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए SP और CP का रेशियो निकालता हूं तो CP
और एसपी का यहाँ से रेशियो निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 15%। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से काटूंगा 100 को तो ये 20 बार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए नीचे वाला सीपी होता है तो 20 यूनिट का, ठीक है, 20 यूनिट का यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, सीपी हुआ। और यहाँ पर देखिए एसपी कितना यूनिट हो जाएगा, तो यानी कि 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है तो 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, एसपी कितना यूनिट हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 20 यूनिट की वस्तु को बेचना होगा 23 यूनिट में। अब आगे देखिए, यहां पर बोला गया है 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी कि यहां पर सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 920 ग्राम। ठीक है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है 920 ग्राम, और सही देना चाहिए था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम जो हो जाएगा ये आपका एसपी होगा, यही आपका विक्रय मूल्य होगा। अब यहां से मैं रेशियो बना लेता हूं। ठीक है, यहां से रेशियो बना लेता हूं तो काट देता हूं। ठीक है, उसके बाद काटता हूं 20 से 100 को तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, और 23 से काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा। रेशियो निकल के आया 4:5 निकल के आया। ठीक है, 4:5 निकल के आया। अब यहाँ पर प्रॉफिट पूछा गया है, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है, वास्तविक लाभ। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर आपको लिखना होगा प्रॉफिट, नीचे लिखना होगा सीपी, और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो देखिए 1 यूनिट का 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, और सीपी कितना हुआ 4 यूनिट, और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं काट देता हूं तो 25 बार ये जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 25 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 3 है। यहां पर बोला गया है एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर, ठीक है, बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, यहां पर बोला गया है 1 किलो ओजन तौलने के लिए कितने ओजन का बाट प्रयोग करेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला गया है 25% लाभ कमाता है, यानी कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ये 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। ठीक है, 1/4। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूं, तो सीपी और एसपी का रेशियो यानी कि 4 यूनिट, ये हो जाएगा सीपी, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ तो 5 हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहां पर देखिए 1 किलो के स्थान पर कितने ओजन का बाट का प्रयोग करेगा, ये पूछा गया है। यानी कि सही ओजन जो होगा 1 किलोग्राम होगा, यानी कि 1000 ग्राम होगा, और सही जो एसपी होना चाहिए ये 5 यूनिट दिया गया है, तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है ये 1000 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो मैं काट देता हूं तो ये 200 बार जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया 200 यूनिट। ठीक है, ये निकल के आया 200 यूनिट, यानी कि 200 ग्राम निकल के आया। 1 यूनिट का वैल्यू 200 ग्राम है। अब यहां पर बोला गया है सीपी का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 गुणे 200 हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू यहां से हो जाएगा 800 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम का बाट प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टाइप नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 6। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण, ठीक है, वाट का प्रयोग करके 11.11% लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना सामान देता है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 की तरह। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया गया है परसेंटेज में 1 ठीक है 1%। ठीक है, इसे लिखा जा सकता है या फिर इसे लिखा जा सकता है 11 सही 1/9%, तो 11 9 99 हो जाएगा, यानी कि 100/9
ठीक है, 900 हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/9। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एसपी और सीपी हम लोग निकाल लेते हैं, एसपी का रेशियो और सीपी का रेशियो। तो यहाँ पर देखिए सीपी और एसपी का रेशियो में निकालता हूँ, तो सीपी 9 यूनिट हो जाएगा, तो एसपी देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी यहाँ पर 10 यूनिट हो जाएगा। 1 किलो के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 रेशियो ये बराबर हो जाएगा, 10 रेशियो इज इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो मैं काट देता हूं तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 900 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोला गया है एक दुकानदार 10% लाभ पर, ठीक है, चावल बेचता है। कितने प्रतिशत? 10% के लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30%, ठीक है, कम बाट का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा एसपी, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो हम लोगों को बनाना है। 10% प्रॉफिट होता है, यहाँ पर बोला गया है 10% प्रॉफिट होता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है। ठीक है, 10 यूनिट के, ठीक है, वस्तु को यहाँ पर 1 यूनिट में प्रॉफिट में बेच दिया जाए तो एसपी जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 11 यूनिट में बेचना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, तो देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। ठीक है, 3/10 होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए था 10 यूनिट का बाट, लेकिन 3 यूनिट कम प्रयोग कर रहा है, यानी कि 10 ये हो जाएगा एसपी और यहाँ पर 10 में से 3 चला जाएगा 7 हो जाएगा सीपी। ठीक है, 7 हो जाएगा सीपी। रेशियो बना लेता हूं तो यहां से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रेशियो बनेगा ये 7/11 बनेगा। ठीक है, 7/11 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है, तो देखिए 11 में से 7 चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 11 में से 7 चला जाएगा, 4 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट किस पर होगा? तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि 7 पर होगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यानी कि 400/7 हो जाएगा। काट देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, 7×5 = 35। उसके बाद में देखिए 7×7 = 49 हो जाएगा और यहाँ पर एक शेष बचा हुआ है तो 1/7 हो जाएगा, या फिर 57.14 के करीब में आंसर जाएगा। ये आपका रहा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए टाइप नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है और सेम टाइप का है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, 35% का, ठीक है, 35% का लाभ होता है। 35, 7×5 = 35 और मैं काटता हूं 5 से तो ये 20 बार जाएगा 100, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 20 रेशियो प्रॉफिट होता है, यानी कि 20×7 = 27 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए ओजन का जो कम प्रयोग किया जा रहा है, 10% ओजन का कम प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो गया है हो जाएगा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ओजन का रेशियो बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए नीचे जो होगा ये आपका एसपी होगा। ठीक है, तो ये 10 एसपी हो जाएगा और ऊपर 1 यूनिट ओजन का प्रयोग कम कर रहा है, यानी कि सीपी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 यूनिट।
रेशियो बना लेता हूँ, तो मैं काट देता हूँ तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा। सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया 2:3 निकल के आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बटे, ठीक है, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का और सीपी हुआ है यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ और इसे काट देता हूँ तो ये 50% निकल के आया, ठीक है, 50%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। के लिए एक मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। यदि आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पर x, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, y, x प्लस माइनस y, उसके बाद में प्लस माइनस, ठीक है, x y बटे 100। ये है फार्मूला टाइप नंबर 5 करने के लिए। यदि आप टाइप नंबर 5 क्वेश्चन को करते हैं तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यहाँ पर एक दुकानदार सामान खरीदते समय, ठीक है, 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि ये फार्मूला है x, ठीक है, प्लस माइनस y, उसके बाद में प्लस माइनस यहाँ पर देखिए एक्स वाई डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस कब लेना है? यहाँ पर बोला गया है सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 20%, 30% का प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट बोला जाए तो आपको प्लस लेना है, प्रॉफिट बोला जाए तो आपको प्लस लेना है, और यहाँ पर देखिए लॉस बोला जाए या कम बोला जाए तो आपको लेना है माइनस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x के स्थान पर यहाँ पर 20% दिया गया है और y के स्थान पर 30% दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए रख लेते हैं तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 प्लस यहाँ पर y के स्थान पर 30 होगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस होगा, उसके बाद देखिए x y डिवाइड बाई 100, यानी कि x और y के स्थान पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, x y के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर x y के स्थान पर 30 और 20 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 30। सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं 00 से 00 हटा देता हूँ। आगे सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 50 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल परसेंट, यानी कि 56% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 56% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10, सेम टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 की तरह। देखिए एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करते, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करते समय, यानी कि खरीदते और बेचते समय, यहाँ पर बोला है दोनों बार 18% तक बेईमानी करता है, यानी कि बेईमानी करता है यानी कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है 18% प्रॉफिट करता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब प्लस लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 हो जाएगा, प्लस 18 और प्लस 18 गुणे 18 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर देखिए 18 18 यहाँ पर 36 हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेता हूं तो 36 प्लस 3.24 हो जाएगा, तो 36 3
29 हो जाएगा 39.24% हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? तो 39.24% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं करा देता हूं, टाइप नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। टाइप नंबर 6, मान लेता हूं एक व्यापारी है। ठीक है, व्यापारी है। अब व्यापारी जो है वस्तु को खरीदते समय, ठीक है, खरीदते समय 30% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और बेचते समय, यहां पर देखिए बेचते समय 40% का, ठीक है, 40% का लॉस कर देता है। खरीदते समय 30% का प्रॉफिट होता है और बेचते समय 40% का लॉस कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा कि x, ठीक है, x, उसके बाद देखिए माइनस, ठीक है, x माइनस वाई, और उसके बाद देखिए माइनस x अपान वाई, एक्स वाई डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 40 डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लेता हूं तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और माइनस कर देता हूं तो ये जो होगा ये 2% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में 2% का लॉस हो जाएगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 12 में से 10 जाएगा तो माइनस 2% बचेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखा दिया। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 एंड टाइप नंबर 5। देखिए बेईमान दुकानदार पर क्वेश्चन सभी आप लोग कर लेंगे एग्जाम में। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।